दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा हंसते हुए रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ बनी रहें। आज हम आपसे वट सावित्री व्रत के बारे में बात करेंगे। वट सावित्री व्रत का जो त्योहार है वो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार से माँ सावित्री सत्यवान की कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि माँ सावित्री ने अपनी श्रद्धा से यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और अपने पति को बचाया। तो ये कहानी हम सभी ने सुन रखी है, मैं कहानी के डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। हमें आज ये बात करनी है कि हम इस व्रत को किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से त्योहार मना सकते हैं। तो इसी भाव से सभी सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत की व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और इसी भाव से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से हमारे सुहाग की रक्षा होती है और इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहता है। जो ये वट वृक्ष होता है ये बहुत पवित्र होता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है और ये बहुत पवित्र वृक्ष है। ये दीर्घ आयु वाला वृक्ष है, इसीलिए इस वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है और ये पर्यावरण की भी रक्षा करता है। अभी हम सब कितने वृक्ष लगा रहे हैं और लगाने वाले हैं, तो ये वृक्ष बहुत पर्यावरण की रक्षा भी करता है। तो आज हम आपसे इस व्रत के विधि, पूजा पाठ के बारे में ही बात करने वाले हैं और ये व्रत कब है। तो वट सावित्री व्रत जो है वो 10 जून गुरुवार को है और जो अमावस्या तिथि पड़ रही है वो 9 जून बुधवार को ही प्रारंभ हो जाएगी और अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो समय ये रहेगा कि ये दोपहर 1:57 से प्रारंभ होकर 10 जून को शाम 4:22 तक रहने वाली है। लेकिन हम जो वट सावित्री व्रत की जो पूजा करेंगे वो 10 जून को करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस व्रत के दिन हम क्या करते हैं। इस व्रत के दिन जैसे हम और त्योहारों पे आपको बताते रहे हैं, हमें वही सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना है, शुभ रंग के वस्त्र पहनने हैं हमें, और जो भी ऐसा वट वृक्ष हो जो दीर्घ आयु वाला हो वहाँ जाकर हमें पूजा करनी है। लेकिन अभी इस टाइम यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही नर्सरी से भी मंगा सकते हैं वट वृक्ष को, और जहाँ भी हमें अरेंज हो सके वहाँ से हम वट वृक्ष लाकर पहले गमले में लगा सकते हैं, फिर इनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और पूजा करने के बाद हम इस वृक्ष को किसी भी मंदिर में या हमारे पास में जैसे पार्क होता है या कोई भी सार्वजनिक स्थान जहाँ भी हम इस वृक्ष को लगा सकते हैं, जहाँ इसकी सेवा भी होती रहे। ठीक है, ऐसा करना भी शुभ रहेगा, हम ये भी कर सकते हैं। या फिर हम टहनी जैसे मंगा सकते हैं और टहनी मंगाकर हम वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से हम पूजा कर सकते हैं गमले में रखकर। अब हमें पूजा की थाली तैयार करनी है। तो पूजा की थाली जैसे हम हमेशा हर त्योहार पे बताते भी हैं और अपन करते भी हैं अपन सभी, कि हम इसमें रोली, हल्दी, चावल, अक्षत, जो भी आप कहानी सुनते समय लेते हैं वो सब हम इसमें रखेंगे। ठीक है, कच्चा सूत हमें अवश्य रखना है, बताशे रखने हैं, घी का दीपक रखना है। तो हम इस तरीके से अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। वट वृक्ष के नीचे हम जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद हम पूजा करेंगे, दीपक करेंगे। कच्चे सूत की हमें 7 बार लपेटना है। जो कच्चा सूत होता है उसे वट वृक्ष पर हमें 7 बार लपेटना है। ठीक है, हमें परिक्रमा भी करनी है, हमें कहानी भी सुननी है। अब हम कहानी सुनने के बाद हमारे यहाँ ये होता है कि जो वट वृक्ष होता है उसके पत्ते जो होते हैं उनसे हम गहने बनाते हैं, उन्हें मोली में लपेटकर गहने बनाते हैं और उन गहनों को हम पहनते हैं। और उसको पहनने के पीछे हम प्रार्थना ये करते हैं कि हम लोगों हमेशा, हम जो सुहागन महिलाएं हमेशा ऐसी सजी संवरी रहें
और हमारे पति की खूब दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, ऐसा भाव हमारे मन में रहता है। और पूजा करते समय हमें यही भाव मन में रखना है। फिर हम जब भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, जो भी हमारी रिवाज होती है, क्योंकि यह जो व्रत है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे भी आप करते रहे हो या आपके जो भी बड़े कहें, जो भी आपकी सासू माँ कहें, वैसे आपको पूजा विधि अपनानी है। अब पूजा के बाद हम लोगों के यहाँ बायना कलपते हैं, जो हम अपनी सासू माँ को देते हैं, हमें वैसे ही करना है। तो इस तरीके से हम इस त्यौहार को मनाएंगे। फिर हम अपने परिवार को जो भी हम खाना बना रहे हैं, जो भी हम भोजन बना रहे हैं, वो सभी को हमें प्रेम पूर्वक खिलाना है। अब हम ये देखते हैं कि इस दिन जो वट सावित्री व्रत है, इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। तो मेरे पास अभी बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, मैसेज भी आए थे, बहुत लोगों ने पूछा भी था कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है तो हम व्रत कैसे करें। तो जो ये सूर्य ग्रहण है, ये खगोलीय घटना है, ये खगोलीय घटना तो होगी, और इसका जो प्रभाव है वो जनजीवन पर, प्रकृति पर, सभी जगह पड़ता है। मेरी आप पहले वाली वीडियो में भी जाके देख सकते हो, जो ग्रहण की वीडियो है। तो इसका प्रभाव तो सभी के ऊपर पड़ता है, लेकिन जो ये ग्रहण है ये आंशिक ग्रहण है और ये भारत में पड़ने वाला नहीं है। इस ग्रहण का भारत में आंशिक प्रभाव रहेगा, तो इसलिए यहाँ कोई सूतक नहीं लगेगा। जब सूतक नहीं लगेगा तो हम इसमें आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं और वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस दिन शनि जयंती भी है, तो हम यह पूजा भी अपनी कर सकते हैं और आराम से इस व्रत को हम पूरी विधि विधान से कर सकते हैं। लेकिन जब खगोलीय घटनाएं जो भी घटित होती है, उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब हम जरूर करें और इसका हमें फल भी मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगे, कथा करेंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर इस त्यौहार को मनाएंगे और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। अब दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो इसे आप आगे शेयर कर सकते हैं और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।